आज ही हेतल की शादी है, परंतु यह शादी कुछ अनोखी है। आज लड़के वाले पहली बार आ रहे हैं, पहले कभी न देखा न मिले, आज ही पहली बार मिलेंगे और आज ही शादी। वैसे हेतल को अब लड़का लड़की देखने दिखाने में कोई विशेष लगाव भी नहीं है। यह उसकी दूसरी शादी है, पहले अनुभव से उसे सिर्फ कष्ट ही मिला। समाज की कड़वी सच्चाई, दहेज के लालच ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका पिता गरीब किसान दहेज के भूखे दानवों का पेट न भर सका। हेतल की शादी जिससे हो रही है उसका नाम रमेश है। उसकी भी यह दूसरी शादी है। पहली शादी से उसे एक बेटा है जो मात्र 2 महीने का है। पहली बीवी बच्चे को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उसके परिवार में कोई नहीं है, वह अकेला है। माँ बाप बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। ताऊ ताई ने पाल पोस कर बड़ा किया। छोटे बच्चे को माँ की बेहद जरूरत है, इसलिए रमेश शादी के लिए तैयार हो गया, वरना तो पहली बीवी की यादें अभी ताज़ा हैं। खैर, हालात जो भी हो, जीना तो हर हाल में है। 5 आदमी लड़के की तरफ से, वह हेतल का परिवार ही इस कार्यक्रम में मौजूद था। नए ससुराल में हेतल बहुत ही खुश थी। बड़ा घर, वह अकेली मालकिन। रमेश भी उसका एहसानमंद था, उसने आते ही उसके बेटे व घर को संभाल लिया था। हेतल के लिए मात्र 2 महीने के दूध मुहे बच्चे को संभालना थोड़ा मुश्किल था, पर उसने शिकायत का मौका न दिया। रमेश की किराने की दुकान घर में ही थी, जो बहुत बढ़िया चलती थी। कमाई भी बहुत अच्छी होती थी। आधुनिक तरीके से बने बड़े घर में हेतल को किसी चीज की कमी न थी। हेतल महारानी की तरह रहती, बच्चे व रमेश का पूरा ख्याल रखती। बदले में रमेश भी उसकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु कुछ ही दिनों बाद हेतल के मन में न जाने कहां से यह बात आ गई कि रमेश ने उससे शादी सिर्फ अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए की है। हेतल के व्यवहार में बच्चे के प्रति रूखापन आने लगा। फिर वह हुआ जिसका रमेश को डर था, इसलिए वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। रमेश जब बेटे की लाड़ लड़ाता, उसके साथ समय बिताता, हेतल के लिए वह समय बहुत ही मुश्किल होता। वह मन ही मन कूदती रहती। हेतल रमेश पर सिर्फ अपना अधिकार चाहने लगी थी। वह चाहती रमेश के हर पल पर सिर्फ उसी का अधिकार हो, उसी की तारीफें हों। परंतु यह कैसे संभव था? रमेश के लिए दोनों का अलग अलग महत्व है। एक दिन हेतल स्टोर रूम की सफाई कर रही थी, तब उसने रमेश की पहली बीवी की बड़ी सी संदूक खोली। वह महंगे सूट, शॉल और कार्डिगन से भरी पड़ी थी। एक बहुत ही सुंदर शाल संदूक में सबसे ऊपर रखी थी। शॉल बहुत सुंदर व महंगी थी, शायद 1 या 2 बार ही ओढ़ी गई होगी। हेतल के मन को छू गई। हेतल के मन का लालच व ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। रमेश भी स्थिति को भांप चुका था। हेतल हद पार कर जाती है। धन वासना की चकाचौंध में वह रमेश के बेटे को रास्ते से हटाने की सोचती है, पर इसके लिए रमेश का एक दिन के लिए घर से बाहर जाना जरूरी था। हल्की सर्दी शुरू हो गई थी। हेतल रमेश से कहती है, मुन्ने के लिए गर्म कपड़े चाहिए, हल्की सी ठंड भी उसे लग जाएगी। रमेश कहता है, ठीक है, मैं कल ही मुन्ने व तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े ले आऊंगा। रमेश को अगले दिन कपड़े लेने जाना था, तथा हेतल के लिए एक मौका था। उसी रात जाने कहां से बादल छाए, भारी मूसलाधार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई। अगले ही दिन सुबह जब हेतल सोकर उठी, तो रात की बारिश व ओलावृष्टि के कारण उसे अधिक ठंड महसूस हुई। उसका ध्यान रमेश की पहली बीवी के संदूक में रखे शॉल पर गया। तुरंत ही जाकर उसने वह निकाला व ओढ़ लिया। रमेश अभी सो ही रहा था। वह रसोई में लाइटर ढूंढा, पर न मिलने पर हेतल ने माचिस जलाई। शॉल में आग लग गई, मानो किसी ने तेल डाल दिया हो। हेतल धू धू करके जलने लगी। वह आग की लपटों से घिरी, चिल्लाते हुए आंगन में आ गई। रमेश शोर सुनकर उठा, भागकर एक कंबल हेतल पर डाला तथा हॉस्पिटल लेके पहुंचा। हेतल की जान तो बच गई, परंतु वह बुरी तरह जल गई। इलाज के दौरान उसे कई दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। यह घटना हेतल को एक सीख दे गई। वह तो माँ है, मर भी गई तो क्या, बचाने जरूर आएगी।